नमस्कार दोस्तों। अभी आप जानते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, कह रहा है कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। तो इस पे हमारे ध्रुव भाई का एक वीडियो आया, तो मैंने सोचा कि इसमें तो प्रोपेगेंडा पक्का होगा, तो मैंने सोचा एक बार देख लेता हूँ। उसमें देखा इतने सारे फेक क्लिप, इतने सारे बेतुके जवाब थे, कहने की बात नहीं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आदमी लोगों को कितना मैनिपुलेट कर सकता है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है, और इस बार तो इतने झूठ बोले हैं कि समेटने मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा। और ये मैं प्रूव कर दूंगा कि ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और ये सबका बेवकूफ़ कर चुका है। दूसरों पे आरोप लगाता है करने का, लेकिन ये खुद यही काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 7 अगस्त 2025 पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। उन्होंने वोट चोरी को एक्सपोज किया। एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स। 13 अगस्त को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने भी वोटिंग में धांधली की बात की। 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे हैं। और 17 अगस्त को तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन में। लोगों ने सोचा था कि वोट चोरी के इल्जामों पर कुछ करारा जवाब देंगे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इतनी अजीबोगरीब बातें कही कि यहां एक पूरा मीम फेस्ट बन गया। तो दोस्तों, इसने कहा कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी को एक्सपोज किया। उन्होंने ऐसा दावा किया, बस उन्होंने एक्सपोज नहीं किया। पूरी देश की जनता जानती है कि उन्होंने क्या क्या झूठ बोला, और जो उन्होंने झूठ बोला मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने जितने लोगों के नाम लिए, जितने भी लोगों के नाम लिए, उन्होंने सामने आकर क्लैरिफाई किया। और अगर आप फिर भी नहीं मानते हो तो ये देखो। और इसने एक बात ये और बोली कि अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें वोट चोरी को एक्सपोज किया। एकदम झूठ बोल रहा है। उन्होंने यह कहा कि जो ये राहुल बता रहे हैं ये विसंगति है, यानी मिस्टेक है, ये वोट चोरी नहीं है। और इसका उन्होंने एग्जाम्पल भी देकर कांग्रेस को घेरा। आप कर्नाटक में 26 साल सरकार में रहे, आप महाराष्ट्र में 35 साल सरकार में रहे, कांग्रेस आंध्र प्रदेश में 27 साल सरकार में रही। ममता बनर्जी जी लगातार सरकार में हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इतने लंबे समय तक सरकार में बंगाल में रही, तो क्या आप क्या कहना चाहते हो? तो राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि एक जगह पर बहुत सारे बर्क वोट रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वह सभी लोग फेक वोट हैं। तो इसकी जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे। बात ऐसी थी कि यहाँ पे बहुत सारे वर्कर थे जो आते थे काम करने, तो यहीं के नाम पर वोट रजिस्टर कर देते थे। तो यह मिस्टेक है, मान सकते हो, लेकिन ये वोट चोरी थोड़ी ना है। इसको तुम बार बार यही कह रहे हो। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं, कोई नहीं जानता इनको। Wake up to reality. मैं 1.5 साल रह रहा था इधर से। 1.5 साल। तो 80 लोग नहीं तो 10 लोग आए गए हैं या नहीं, वो तो नहीं दिखे मैं कभी। आपने अपना वोटर आईडी बनवाया? नहीं। मैंने सुना कि ये जो प्रॉपर्टी के मालिक है वो कह रहे हैं कि कोई 6 महीना रहता है, कोई 4 महीना रहता है, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है। अब 3 महीने में, 6 महीने में वोटर ID कार्ड बन जाता है। कैसे बनता है? पंचायत में जाएगा तो उसको साइन करना पड़ता है, उसको डॉक्यूमेंट कुछ देना पड़ता है। तो कैसे बन जाता है बिना डॉक्यूमेंट? ये कैसे बना यहाँ से? कौन बनाया है? आपको क्या लगता है? हाँ, ये आगे बच्चा नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी जो बात बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहे हैं। बनेगा तो उसका ही तो गवर्नमेंट है ना, सरकार तो उसका है इधर। कैसे बना? तो उसका आदमी नहीं बनाया, राहुल गांधी आदमी नहीं बनाया। इधर कौन सा गवर्नमेंट है? बीजेपी है ना कांग्रेस है? तो राहुल गांधी जो बात बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है। उसका ही गवर्नमेंट है, तो उसका आदमी ने यह काम किया। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि जैसे वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अलग अलग टाइम पे वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे वो उस घर का एड्रेस दे देते हैं, जिसके कारण वह वोट मतलब उस पते के नाम पर रजिस्टर हो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सब फेक हो गए। अरे मान सकते हो कि वहीं पे एक जगह रजिस्टर्ड है, 80 लोग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि वो एक जगह रजिस्टर है तो वो फेक हो गए। ये क्या लॉजिक हुई भाई? कुछ तो समझा करो। इन लोगों ने वो प्रदर्शन किया था कि जो मिंता देवी है 124 साल की, ये फेक वोटर है। देखो ये क्या हो रहा है देश में, बर्बाद हो गया देश, हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया है।
लेकिन जब इसकी सच्चाई समझ में पता चली तो समझ में आया कि ये एज भले ही गलत लिखा हो लेकिन ये औरत रियल है, ये नहीं है कि ये फेक वोटर है। मान सकते हो कि गलती हुई है, एज में गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब तुम फेक कर दोगे? क्या लॉजिक है भाई, कुछ भी बोलते रहते हो। मतलब देखो, Minta Devi was one of the voters to be featured in Congress leader Rahul Gandhi's presentation on alleged voter fraud issue, and he claimed that 124-year-old Minta Devi was registered voter in Bihar draft voter list, and that she is older than the known eldest person in the world. But now it has emerged that this is not true, that Minta Devi is not in fact 124 years old as it is on on those documents. She is somebody who is actually just 35 years old. मगर मेरा ओरिजिनल जो है सो 1990 का 15/7/1990 का जन्म है मेरा। मेरा नाम तो मिंता देवी है, पिता श्री परशुराम सिंह, घर बाजितपुर, थाना गुरिया कोठी, जिला सिवान। फिर इनके प्रवक्ता जी ने क्लेम किया था कि एक घर में देखो 50-60 लोग रह रहे हैं, मतलब एक पिता का नाम है, उसके 40-50 लड़के हैं। जब उसकी सच्चाई सामने आई तब भी इनका मुंह खुला खुला रह गया। ये लोग मतलब कुछ देखते नहीं है क्या बोल रहे हैं, बस बोल देते हैं। भाई पूरी सच्चाई तो जानो। वाराणसी में एक शख्स है राजकमल दास, नाम बड़ा गौर फरमाइएगा, राजकमल दास। 45 बच्चे हैं साहब उनके वोटर लिस्ट के हिसाब से। नाम से समझ में आ जाता है कमल का राज रहे, इसलिए वो बेचारे ऐसे दास बन गए कि 45 बच्चे एक वोटर लिस्ट में, एक पते में, एक परिवार के। अब पता चला आपको ये घर घर मोदी कैसे जीते। Fact check has been done, and that particular address which you are mentioning, that is basically a mud. The saints who are being present there, they are saying that we have mentioned the name of our guru as the father's name, and that. No, whatever you say. देश की विपक्षी पार्टियां कतिपय माध्यमों से यह समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित कराने में लगी हैं कि एक एक बाबा के 50-50 बच्चे हैं। तो यह उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम अपने माता पिता को छोड़ करके आते हैं तो आश्रमों के अंदर रहने वाले ब्रह्मचारी जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनका मतदाता परिचय कार्ड बनेगा, या 18 वर्ष से कम है जिनका आधार कार्ड बनेगा, उनमें पिता के स्थान पे उनके गुरु का नाम ही होता है। राहुल गांधी बताने की कोशिश की जो 0 नंबर हाउस होता है वो मतलब फेक वोटर है। भाई तुमको पता नहीं है, और ध्रुव राठी तुम भी सुनो, तुमको भी कुछ पता नहीं है। तुम जर्मनी रहते हो, तुमको ये नहीं पता है कि इंडिया के गांव में हर घर का मतलब रूम नंबर या घर नंबर नहीं होता है, हाउस नंबर हर का अलॉट नहीं होता है। इसलिए गांव की बात तुम जानो, तुम जर्मनी में रहकर सब भूल गए हो, ये उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी बात तो जाना करो कि बस अगर हर कोई भी चीज़ बताए रहोगे उसका पता न था न पता, पहले पूरी बात तो जानो कि गांव में जो वोटर होते हैं उनका हाउस का नंबर अलॉट नहीं होता है। तो हाउस बीएलओ क्या करते हैं कि हाउस नंबर 0 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो तुम्हारे फेक वोटर हो गए। ये देखो तुम। ಬಂಟಿ ಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸರಿತಾ ದೇವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭೋಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ, 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮನೆಗಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 00 ಅಂತ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ, ಇದು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್। ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶರ್ಮ। ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಮನೆ ಸಿಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ 3-4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮನೆ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು। तो आपने एग्जाम्पल देखा, ये बताता है कि 0 नंबर अलर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो वोटर फेक हो गए, इसलिए पूरी जानकारी पहले लेनी चाहिए फिर बोलना चाहिए। इसलिए बोलते हैं हर जगह कुछ भी बोलना अच्छा नहीं होता। फिर राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया कि ये जो वोटर हैं ये फेक वोटर हैं। देखो ये 2-3 जगह इनका नाम दर्ज है। फिर उन्होंने पूरी सच्चाई बताई कि वो पहले कहाँ कहाँ रहते थे, फिर उन्होंने ऐसे अपना वोटर चेंज किया, इसके कारण से कि वह अलग अलग जगह पे
मतलब अपने जीविका के लिए यानी ऑक्यूपेशन के लिए गए, तो जिसकी वजह से उनको बार बार एड्रेस चेंज कराना पड़ा। और लेकिन उन्होंने वोट एक की जगह दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वोट फेक हो गए। मतलब कुछ भी ये लोग बोलते हैं ना, किसी बात का सिर न पाँव, और ये भी जर्मनी से बैठा कुछ भी बोलता है। इसको कुछ पता तो है नहीं कि क्या एक्चुअल चीज़ हो रहा है। भाई तुम हर चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते। तुम्हारे हिसाब से डेमोक्रेसी खतरे में है, मतलब हमको नहीं दिख रहा है खतरे में, तुमको दिख रहा है। नहीं भाई, तुमको नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझको दिख रहा है खतरे में है। ये एक विशेष आँख होती है देखने के लिए। रहा हूँ इंडिया टीवी न्यूज चैनल मुंबई से। जी दरअसल मुझे जिमी भाई जहाँ पहले रहते थे C1103 में, उन्होंने आपका नंबर दिया है। दरअसल आपने देखा होगा कि आपको लेके एक दावा किया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि आपका नाम कई जगहों पर है। मतलब पूरी बात यह है कि वो अलग अलग जगह शिफ्ट हुए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो फेक हो गए भाई। और जो FIR चल रहा है इसी के चल रहा है ना कि ये सब जो दिक्कतें हट जाए, तो तुम उसका भी विरोध कर रहे हो। मतलब तुम्हारे बाद ना कोई सिर है ना पैर है, बस तुम बोलते जा रहे हो। राहुल गांधी जी ने गुरकीरत सिंह डैंग का भी नाम लिया था कि देखो इन्होंने 4 जगह इनका नाम रजिस्टर है, तो ये फेक वोटर हैं, और इन्होंने मतलब 4 जगह वोट दिया होगा, ये सब उन्होंने बातें कही। तो आप जिसकी सच्चाई जानोगे तो ये सेम केस है कि ये आदमी जो थे इन्होंने खुद आकर बताया कि ये गलत काम कर रहे हैं, और मतलब ये फेक वोट नहीं है। मतलब ये लोग कुछ भी बोल के किसी को भाई मिस्टेक हो गया है इसलिए FIR चल रहा है ना। FIR क्यों चल रहा है कि जो ये सब डुप्लीकेसी हट जाए। और चुनाव आयोग ने खुद माना कि 3 लाख करीब डुप्लीकेसी थी, वो हमने खुद हटाया। तो वो मान रहा है कि मिस्टेक हुई है, लेकिन ये थोड़ी ना वोट चोरी हुआ है। मतलब तुम उसको वोट चोरी का नाम दे दोगे। खुद सुनो क्या बोल रहा है वो। गुरकीरत सिंह डैंग appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. Wake up to reality. गुरकीरत भाई 4 वोटर आईडी आपके पास कैसे आई? बस एक ही वोटर आईडी है। वेबसाइट पर जब अप्लाई किया पहली बार तब रिजेक्शन आया था, तो फिर ऐसे करते हुए 4 वोटर आईडी वहाँ पर अप्लाई हुए और चारों रिजेक्ट हुए थे। और उसके बाद कुछ ही दिनों में चारों के चारों बनकर घर आ गए। तो मैंने एक रखा और बाकी कैंसिलेशन के लिए फॉर्म 7 जो ECI की वेबसाइट पर ही रिक्वेस्ट डाल जाती है, वहाँ से मैंने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बाकी तीनों के लिए डाला। और मेरी आपके सिस्टर से बात हो रही थी, ये जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन राहुल गांधी जी ने लीक कर दी है पब्लिक में, इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर? एक जो हैरेसमेंट है वो तो हुई ही है, और इसके अलावा बहुत एम्बेरसमेंट सिचुएशन भी हो जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबको फोन करके परेशान भी कर रहे हैं। वर्क भी अफेक्ट हुआ है। ये सब बस सिर्फ राहुल गांधी के फॉल्स एक्यूजेशंस के चक्कर में इतना कुछ है जो हमारी फैमिली को अभी इस सिचुएशन में डील करना पड़ रहा है। आपने एक्चुअल में कितने वोट डाले? एक ही वोटर आईडी है और एक ही बार वोट डाला है। मैं चैलेंज करता हूँ कि राहुल गांधी जी को कि अगर हिम्मत है तो ये प्रूफ करके बताए कि मैंने 4 बार वोट डाला है। और सुना ध्रुव राठी क्या बोल रहा है? राहुल गांधी की वजह से इसको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, इसको फैमिली को परेशान किया जा रहा है। तो जो प्राइवेसी का मुद्दा है, तुम इसको नहीं बोल सकते कि बहुत छोटी बात है। देखो इस परेशान हो रहा है ना, क्या तुम इसको हैरेसमेंट से इसको बचाने आओगे? नहीं आओगे। तुम तो जर्मनी में ही रहोगे और दूसरों को ज्ञान मत दो। देखो एक आदमी कितना परेशान हो रहा है, इसलिए बेवकूफ़ बना सबको बंद करो तुम। राहुल गांधी बिहार में जब अभी हैं तो उन्होंने बहुत सारे लोग से बात की और बता रहे हो कैसे मेरा वोट चोरी हो रहा है, सबका कितना बुरा हो रहा है। तो ये महिला ने वो क्या बताया, इस महिला ने बताया कि इनके आदमी आए और बोले कि चलो राहुल गांधी आ रहे हैं, बोल दो वोट कट गया मेरा, तो राहुल गांधी इसको मुद्दा बनाएंगे। मतलब गरीब लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है। इसकी सच्चाई देखो भाई, कुछ भी मत बोलो। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको BLO के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया। हाँ, और अपने देखा ध्रुव राठी कैसे लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। और तुम बात करो डेमोक्रेसी खतरे में है,
ऐसे लोग को मूर्ख बनाया जाएगा तो डेमोक्रेसी खतरे में तब रहेगी, समझे। और कुछ भी मत बोलो जय मनी बैठे, कुछ पता तो है नहीं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तुम्हारे हिसाब से डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। अरे भाई पूरा चीज तो देखो। एक और झूठ देखो राहुल गांधी का, जो उन्होंने एक वीडियो बना, बढ़िया फोटो शूट करवा के बोल दिया देखो मेरा वोट कटवा दिया। और ये लोग जो हैं बेचारे, इनकी गलती नहीं मानता मैं, क्योंकि ये लोग गरीब हैं और मतलब हो सकता है कि पढ़े लिखे हों लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन लोग को बनाकर मूर्ख बनाकर बैठा ले रहे हैं, वीडियो शूट करवा ले रहे हैं और पूरी जानकारी इनको बेचारों को है नहीं। तो ऐसे क्या डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आएगी? इस पर क्या बोलोगे ध्रुव राठी, बताओ। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, इसमें पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, तो वही पूरे देश में हो रहा है। और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है। बस सर। मेरा नाम अमन कुमार, 27 हर खिलाफ मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। ये देखा ध्रुव राठी, उसका नाम वोटर लिस्ट में है। ऐसे ऐसे लोगों को मुख बनाया जा रहा है और तुम जो अच्छी अच्छी बातें करते हो बैठकर, तुम कुछ पता तो है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या रिसर्च करते हो तुम, एक घटिया रिसर्च तुमने पेश कर दी है सबके सामने, सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, सबका ब्रेन वॉश कर रहे हो। ये सब कब बताओगे तुम? राहुल गांधी ने बताया कि देखो 7-8 लोग एक जगह रह रहे, मतलब सब फेक हैं। तो ECI ने क्लैरिफाई किया कि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर नहीं होते, या मतलब उनका जो घर नंबर अलॉट नहीं होता, तो उनको क्या करते हैं BLOs की एक जगह एक पते पर उनको रजिस्टर कर देते हैं। तो क्या होता है कि इनको लगता है कि वो फेक वोट है, लेकिन वो फेक वोटर्स नहीं है, वो लीगल वोटर्स हैं। ये तुम बोल सकते हो कि एक जगह रजिस्टर किया है, इसका हमें लिस्ट दो, हमको देखना है, ठीक है वो मानते हैं कि तुम्हारा वो हक है, लेकिन बोल दो वो फेक वोटर है, वो फेक वोटर है, मतलब कुछ भी देखे बिना बोल दो वो फेक वोटर है। भाई क्या है? क्या नाम है आपका? पुष्पा। कहाँ रहते हो? बगरा बस्ती। कितने टाइम से रह रहे हो आप? वो इधर खाली कर दिया था तो इधर दिया। साल कितने? 5 साल, 10 साल, 15 साल? 10 साल हो गए। अच्छा, उस मौके से ऊपर हो गए 10 साल। अच्छा, तो आप यहाँ पे फर्जी तो नहीं हो? ठीक है। आपका मकान नंबर क्या है यहाँ पे? 111 है। 111 मकान नंबर है ना। और ये सब झोपड़ियाँ वोपड़ियाँ कच्ची बस्तियाँ सब आप सब की है? ठीक है, ठीक है। आप लोग तो मकान नंबर छोटा बच्चे मेरे हाँ, तो किसी ने शिकायत की आप फर्जी हो तो फर्जी तो नहीं हो ना? चलो यही आप वोट यही डाल दो आप। 111 में आप ही रहते हो? इस जो है झोपड़ियाँ सब 111 नंबर की है, उसी में रहते हो आप? काम धंधे पे आ जाएंगे। देखा भाई, कुछ भी मत बोला करो। तुमको तो इनका दर्द पता नहीं, इनके पास घर नहीं है, जिनका कच्चा घर है उनका तो तुमको दर्द पता नहीं है। तुम बोलोगे वो फेक है, फेक है। भाई कभी कैमरे से, रूम से, स्टूडियो से बाहर निकल कर देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। फिर उन्होंने एक और झूठ फैलाया इनके IT सेल ने कि देखो ये इसमें इतने 197 वोटर रहते हैं, लेकिन पता चला कि ये तो जो घर दिखा रहे हैं वो तो दूसरे वार्ड का है। आप खुद देखिए भाई, ये लोग ध्रुव राठी, इस पर क्या बोलोगे? ये झूठ तुमको नहीं दिख रहा है? और दोबारा आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ कि ये वो मकान नहीं है। सुप्रिया समीर जी को माफी मांगना चाहिए इसके लिए। अच्छा, वार्ड नंबर कितना है? 37 कल से। अच्छा, कितना लोग बता रहे थे इस मकान में? इसमें 197 है। इसका बूथ संख्या क्या है? इसका बूथ संख्या 220 है। और वो कहाँ का वोटर लिस्ट लेकर के आए थे? 222। अरे कांग्रेसी आए थे क्या कुछ? हाँ, आज अभी आए थे। क्या कर रहे थे वो लोग? वो बोल रहे थे कि ये घर ये वेरिफिकेशन करने आए थे, ये 197 लोग रहते हैं यहाँ। जब उनका वोटर लिस्ट चेक किया गया तो ये यहाँ का नहीं लेके आए थे, वो 222 का लेके आए थे। 222 का लेकर के आए 220 में? बात तो ये 222 नंबर है नहीं, ये 220। बूथ संख्या कितना है इसका? ये बूथ संख्या 220 है। देख रहे हो कितना झूठ फैलाया जा रहा है। अब तुम्हारी आँख खुलेगी कि नहीं, भगवान जाने नहीं खुलेगी तुम्हारी आँख। प्रोपेगेंडा फैलाने में तुम माहिर हो, बस यही करते हो, कुछ नहीं करते हो। तो आपने देखा मैंने कितना सारा एग्जाम्पल दिया, और ये बोल रहा है कि एक्सपोज किया। भाई उन्होंने दावा किया, एक्सपोज नहीं किया। बात को तुम क्लैरिफाई करो। ये नहीं कि उन्होंने बता दिया हाँ तो वो मान गए हम लोग, हाँ उन्होंने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने दावा किया है, उनका हर दावा झूठा साबित हुआ है। कभी रिसर्च करो ठीक से। इस पूरे मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। राहुल गांधी की वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। इस फोटो में ऊपर लिखा है 1,250 वोट चोरी, नीचे लिखा है 5 तरह की वोट चोरी। क्या है ये 5 तरीके? डुप्लीकेट वोटर्स 11,000 से ज्यादा, फेक और इनवैलिड एड्रेसेस 40,000 से ज्यादा, एक ही एड्रेस पर बल्क वोटर्स 10,000 से ज्यादा, इनवैलिड फोटोज 4,000 से ज्यादा और फॉर्म 6 का मिसयूज 33,000 से ज्यादा। ये टोटल में 1 लाख से
ज्यादा का नंबर होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखो कितना सारा उन्होंने क्लेम किया। ईसीआई ने एक बहुत चीज़ क्लैरिफाई किया। ईसीआई ने खुद बोला कि 3 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट वोट थे, हमने उसको खुद सही किया। और एफआईआर इसलिए चल रहा है कि डुप्लीकेट वोट हैं, मतलब जो एक लोग के 2 वोट हैं यानी डुप्लीकेट वोट हैं, वो सही हो जाए। भाई तुम उसका भी विरोध कर रहे हो मतलब। और दूसरी बात है कि जो फेक है इनवैलिड एड्रेस, उसके बारे में मैंने बता दिया कि जिसके घर अलॉट नहीं होता है उसको घर 0 दिया जाता है। या बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, तो उनको एक जगह शिफ्ट करके एक एड्रेस दिया जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होगा कि वो फेक हो गए। मतलब तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि वो फेक हो गए, उनका देखो एक ही एड्रेस पे है। तो 0 घर का मतलब सीधा ये हुआ कि उस एरिया में घर अलॉट नहीं है। देश भर की बात की जा रही है या फिर एक सिंगल स्टेट की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टिगेशन राहुल गांधी की टीम ने करी, लोकसभा सीट, इसके अंदर भी एक सेगमेंट की बात की जा रही है। मान सकते हो कि किस मैग्नीट्यूड की यहां पर चोरी हुई है। इस बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट में टोटल में 7 सेगमेंट्स थे और कांग्रेस कैंडिडेट देवापुर सेगमेंट में वो बड़ी संख्या से पिछड़ गए और सिर्फ इसी कारण से 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में पूरा रिजल्ट पलट गया इस सीट का। विनिंग मार्जिन यहां पर था 32,707 का और वोट चोरी कितनी एलेज की गई, 1,250,000। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि डेमोक्रेसी को हाईजैक किया जा चुका है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया। बिल्कुल नहीं, तुम एकदम झूठ बोल रहे हो। अगर यही प्रूफ है कि डेमोक्रेसी हाईजैक किया जा रहा है, मतलब बेंगलुरु सेंट्रल सीट में 7 विधानसभा सीट थी, उसमें से 6 कांग्रेस जीता और 1 में बीजेपी बहुत आगे थी। तो तुम ये देर बोल रहे हो कि देखो यही प्रूफ है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। और तुमको अगर नहीं पता होगा तो एग्जाम्पल जान लो, एक और सीट है धुले, महाराष्ट्र लोकसभा सीट। वो ऐसी सीट है जहाँ पे 6 में बीजेपी आगे थी, लेकिन एक विधानसभा सीट जो कि मालेगांव सेंट्रल थी, उसमें कांग्रेस को करीब 2 लाख वोट मिले और बीजेपी को करीब 4,000 वोट। और उसी के कारण बीजेपी वो धुले लोकसभा सीट हार गई। 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी आगे थी, लेकिन सिर्फ मालेगांव सेंट्रल की वजह से बीजेपी हार गई, जिसमें उसको करीब केवल 4,000 वोट मिले और कांग्रेस को 2 लाख वोट मिले। तो क्या वो भी क्या था, मतलब भाई होता है। इसको तुम नहीं बोल सकते कि देखो ये वोट चोरी हो गया। इसलिए रिसर्च अच्छी करो, मैं फिर बोल रहा हूँ रिसर्च अच्छी करो अपनी। आया है कि 2024 की महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस को भी कुछ इसी तरीके से चुरा लिया गया था। असल में ये बात पहले भी उठी थी दोस्तों, आप ये 16 जनवरी का न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। देश भर में लोकसभा की इलेक्शंस और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस सिर्फ कुछ ही महीने के गैप में हुए थे, लेकिन जितने वोटर्स ने लोकसभा की इलेक्शन में वोट दिया और जितने वोटर्स ने महाराष्ट्र की स्टेट इलेक्शन में वोट दिया, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। स्टेट इलेक्शन में अचानक से 1 करोड़ नए वोटर्स जुड़ गए, केवल 5-6 महीने में 1 करोड़ नए वोटर्स। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने वोटर्स तो 5 साल में भी नहीं जुड़े। 1 करोड़। भाई रिसर्च अच्छी करो, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने क्लेम किया 1 करोड़ वोट और तुमने उनकी स्क्रिप्ट पढ़ दी। तुमको तो सच्चाई पता नहीं है, या तो रिसर्च नहीं की या तो पता नहीं है तुमको। तो जान लो कि 40 लाख वोट जुड़ा था, 1 करोड़ नहीं। और उसका डेटा भी मेरे पास है, तुमको दिखा देता हूँ मैं। कुछ भी मत बोलो, अगर पता नहीं है तो उसको जानो सही चीज़, और रिसर्च अपनी अच्छी करो। इतनी बड़ी टीम लेकर बैठे हो, तुमको रिसर्च नहीं पता कि 1 करोड़ वोट नहीं बल्कि 40 लाख करीब वोट जुड़े थे। इसलिए कुछ भी मत बोलो। देखो अभी इसने बताया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है बीजेपी ने कैसे चेंज कर दिया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई नहीं बताएगा। अभी मैं इसका खुलासा करता हूँ, आप पहले वीडियो देखिए इसका। 2023 में अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया। इसमें कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। यही 3 लोग मिलकर वोट करें और डिसाइड करें कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। इसने यह नहीं बताया कि 2023 से पहले क्या होता था। 2023 से पहले राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था, मतलब कि प्रधानमंत्री जो बोलता था वही राष्ट्रपति नियुक्त करता था। तो इसके बारे में बैकग्राउंड ही बताओ, इसके पहले क्या नियम था। यह नियम जो बताए अपने 2023 लागू हुआ। और हमारे सुपर पीएम श्री सोनिया गांधी जी कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती थी, सबको पता है। इस आर्टिकल में आप देख सकते हो। और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन दिसंबर 2023 में सरकार ने क्या किया, इस जजमेंट को बाईपास कर दिया अपना खुद का कानून पास करके। सरकार बिल्कुल गलत बात। सरकार ने बाईपास नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ही नियम फॉलो किया। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
ये बात आपको कोई कभी नहीं बताएगा। ये इतना मैनिपुलेट करता है कि ये बात अगर बता देगा तो इसका प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब तक सरकार कोई कानून नहीं बनाती तब तक ये कानून लागू रहेगा। सरकार कोई कानून बनाती है तो इसको फिर जो हमारा कानून है इसको हटा दिया जाएगा। ये आप खुद देख सकते हो। ये आर्टिकल आप देखो, अब से 3 सदस्यों की समिति करेगी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता को बनाए रखा जाना चाहिए, अन्यथा इसके भयावह परिणाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक संसद इस मुद्दे पर कोई कानून नहीं बना लेती। समझे? यही आपको ऐसा बेवकूफ़ बनाता है। अगर प्रूफ मिल जाता है तो सब बोलते रहो झूठ बोल रहा है, लेकिन देखो मैंने प्रूफ दे दिया।